प्यारे साथियों नमस्कार आप सभी को। और आज 5 दिसंबर का दिन और हम प्रारंभ कर रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, आपका ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन हमारे साथ शुरू होता है और आप भी जुड़ते हैं और हम लोग बड़े विषयों में आपसे बातचीत करते हैं। और दोस्तों, आज की तारीख में भारत में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पधारे हुए हैं। पुतिन एक ऐसा नाम है जिससे दुनिया कांपती है और दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर इस वक्त रशिया के राष्ट्रपति विराजमान है। दोस्तों, अभी 2025 है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन 2000 से रूस के राष्ट्रपति बने चले आ रहे हैं और वहां की जो जासूसी संस्था केजीबी उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पुतिन अपने आप में जूडो के ब्लैक बेल्ट हैं। बहुत गरीब परिवार से वो आते हैं, जहां कई बार खाने को भोजन भी नहीं मिलता था और उनके 2 भाई थे। भोजन की कमी के चलते बीमार हुए और उनकी मृत्यु हुई। पुतिन के 2 भाइयों की, जो वे छोटे थे, लेकिन गरीबी से संघर्ष करते करते पुतिन आगे बढ़े और आज रूस के राष्ट्रपति बने हैं और आजकल भारत के दौरे पे हैं। प्रिय साथियों, पिछले कल उनका इंटरव्यू भी प्रसारित हुआ था और आज जब वे भारत पहुंचे तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और हमारे राष्ट्रपिता उनकी समाधि पर राजघाट गए। 21 तोपों की उनको सलामी दी गई और 100 तोपों की सलामी गार्ड ऑफ ऑनर, 21 तोपों की सलामी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको गीता की एक प्रति भेंट की, वो रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। और प्रिय साथियों, गीता महात्मा गांधी को भी बहुत प्रिय थी और दोनों देशों के बीच सच्चाई, ईमानदारी और अहिंसा का जो दौर चल रहा है, वो भारत और रशिया की दोस्ती को मजबूत करती है। आज इस वक्त ऑलमोस्ट व्लादिमीर पुतिन का डिनर चल रहा है राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी के पास, क्योंकि दोस्तों वक्त कीमती होता है और सबको वक्त का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए आज रात लगभग 9:30-10 बजे व्लादिमीर पुतिन वापस रशिया लौट जाएंगे 1 दिन के दौरे के बाद। आपकी जानकारी के लिए, जो पुतिन का ये दौरा था, इसमें 8 मंत्री उनके साथ आए थे और तकरीबन 10 म्यूचुअल एग्रीमेंट्स पे अनुबंध हुआ, सिग्नेचर्स हुए और दोनों देशों के बीच डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में कई
समझौते और अंडरस्टैंडिंग हुई। दोस्तों एक बात तो बड़ी सही है, आप जितना भी सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे भारत की, रशिया इस पूरे घटनाक्रम में भारत का एक ट्रस्ट वर्दी मित्र साबित हुआ है। और जितना साथ रशिया ने भारत का आज तक दिया है, उतना साथ भारत का आज तक किसी ने नहीं दिया है। अमेरिका के साथ आप बिजनेस या ट्रेडिंग पार्टनरशिप तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मित्र जो दिल का मीत हो, मन का मीत हो, वो भारत का रशिया ही हो सकता है, और हुआ भी है। और जब जब रूस वैश्विक पटल पे भारत को मित्र की जरूरत पड़ी, तो रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है। दोस्तों इस बार के एग्रीमेंट्स में न्यूक्लियर डिफेंस डील्स के अंदर जो छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट हैं, वो उसमें बनाने के लिए जो मदद है वो हमको रशिया करेगा। रशिया की एक्सपर्टीज है कि वो छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट बनाता है और भारत को भी इस तकनीक से बताएगा। दोस्तों 1971 का युद्ध था भारत पाकिस्तान का, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां जंगी बेड़ा 7th फ्लीट खाड़ी बंगाल में भेजा ताकि भारत डर जाए और पाकिस्तान के साथ वो लड़ाई बंद कर दे। भारत डरा नहीं, भारत डरा नहीं, और अमेरिका ने रशिया ने अपनी पनडुब्बी सबमरीन्स और भी जो है वो समुद्री हथियार भेजे, जिससे अमेरिका रुका और भारत बचा। अगर आप भारत के शुरुआती दौर में देखें दोस्तों, तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला, ये भद्रावती, ये सब जो स्टील प्लांट्स थे, ये रशिया की मदद से भारत में बनाए गए थे। ऑयल रिफाइनरी भी रशिया की मदद से। और अभी जो भारत पाकिस्तान की झड़प या युद्ध हुआ था, उसमें जो S-400 का जो डिफेंस प्रोटेक्शन सिस्टम था, वो भी हमने रशिया से ही लिया था। और अब शायद इस बार S-500 हम रशिया से लेंगे। और दोस्तों कोऑपरेशन, को इनोवेशन के लिए भी रशिया से अग्रीमेंट हुआ है। कृषि क्षेत्र में रशिया के जो कृषि मंत्री हैं, लेडी हैं, यंग लेडी, शी मेट द इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, और वह भी अग्रीमेंट्स साइन हुए। दोस्तों जब पुतिन कल भारत की सरजमी पे लैंड किए, तो उसके बाद मोदी जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट गए, उनका स्वागत किया और उनको अपनी फॉर्च्यूनर कार में व्हाइट रंग की, बाकी सारी कारें ब्लैक थी, लेकिन पुतिन के साथ मोदी जी फॉर्च्यूनर कार में बैठे और उसमें सेल्फी भी ली। कुल मिलाकर दोस्तों इतनी बड़ी महाशक्ति का भारत आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी उस नाजुक दौर में जब भारत की कुछ अटपटी सी बात चल रही है अमेरिका के साथ। अमेरिका कैन बी अ ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया, बट रशिया इज द ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड ऑफ इंडिया। और पुतिन जबरदस्त आदमी है, जूडो के प्लेयर, CIA, और दोनों ने ये भी कहा कि
भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो ध्रुव तारे की तरह है, अटल ध्रुव तारा, जहां से सब लोग दिशा लेते हैं। अमेरिका की दोस्तों बड़ी प्यारी नजर है इस मुलाकात पर कि भारत और रशिया क्या करते हैं। बहरहाल मोदी जी ने अपना जादू बिखेरा और व्लादिमीर पुतिन को भारत में एक जबरदस्त आत्मीयता और विश्वास वाला रिश्ता दिया, और दोनों देशों के बीच ये भी एग्रीमेंट हुआ कि दोनों देशों का जो व्यापार है, ट्रेड है, वो $100 बिलियन तक जाना चाहिए और जाएगा, और को प्रोडक्शन और को इनोवेशन पे भी फोकस किया गया, और भारतीयों को उद्योग धंधे और जॉब्स के मामले में वो भी रक्षा करेगा। ब्रिक्स, जिसमें 2026 का जिसका अधिवेशन होना है, उसके लिए भी भारत, उसकी अगवानी करने के लिए रशिया ने भारत का साथ दिया है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, इन कंट्रीज का 2026 में सम्मेलन होगा, और रशिया चाहता है कि भारत इसकी मेजबानी करे। चलिए अपने मित्रों का पहले स्वागत कर ले। नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार, हमारे मित्र हैं नंदलाल भंडारी जी, और लेक्चर भी है, और आजकल इनकी पोस्टिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में है। राजेश ठाकुर जी, धैर्य भंडारी जी, हेतराम शर्मा जी, you are a really genius person, I appreciate you sir, thank you Heteram ji, thanks so much। तेजेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग डियर, हाउ आर यू। रणधीर जसवाल साहब को भी हमारा नमस्कार, और संजीव जी को भी प्यार भरी नमस्ते। ठाकुर दास जी, राधे राधे। आपका सुबह के दर्शन बहुत बढ़िया होते हैं, 5 बजे के अक्सर कर लेते हैं, और बड़ी तल्लीनता के साथ आप हम सबको दर्शन करवाते हैं ऋषि जमदाग्नि की स्थली तत्तापानी से। परमार सिंह वर्मा जी, हरिओम, जय श्री राम। बॉबी द ग्रेट मंडोल घाट से जुड़ चुके हैं, और करसोग से ललित शर्मा जी को भी प्रणाम और नमस्कार, हमारे मित्र हैं। हरीश चंद्र जी ने इसको एंडोर्स किया है, रियली जीनियस, अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी, थैंक सो मच। प्रेम भंडारी जी को नमस्कार, और चेतराम जी, बबलू जी कढ़ारघाट से गुड इवनिंग। जय श्री राम, राधे राधे। हरीश जी, नीटू द ग्रेट, नमस्कार नीटू, हाउ आर यू। नरेश भंडारी जी, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। प्यारेलाल वर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रमेश शर्मा जी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। रूपा जी, कांगड़ा देहरा से, जय श्री कृष्ण। जय मां ज्वाला। मत वर्मा जी जुड़ चुके हैं घैणी से, गुड इवनिंग, नमो नमो। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सच्चे सिपाही हैं। कमलेश मेहता जी को नमस्कार। हरपाल रिंकू द ग्रेट, कोटगढ़ कुमासन ठ्योक, वंडरफुल, आपका वेट कर रहा है। थैंक सो मच डियर पाल, विल डू इट। मोनिका जी नमस्ते, कैसी हैं आप। सत्यपाल जी गुड इवनिंग। प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। राज ठाकुर जी, जय श्री राम। वनीता सिपैया जी को भी नमस्कार, वेलकम। वनीता जी कार्यक्रम में पहुंची हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत, गुड इवनिंग। लेखराम वर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। संजू ठाकुर जी, हमारे मित्र, नमस्कार। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का आना भारत को एक नई ताकत देगा।
अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर करेगा और जो भारत रशिया के जो संबंध है दशकों पुराने, वो और मजबूत होकर इस वक्त उभरे हैं। और व्लादिमीर पुतिन का ये विजिट ऐतिहासिक विजिट रहा, जिसमें आपसी विश्वास, भाईचारे के आधार पे दोनों देश भारत और रूस आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय साथियों, आज इंडिगो एयरलाइन के जो हवाई जहाज थे सब के सब ग्राउंडेड किए हैं, क्योंकि कुछ नियमों में बदलाव है। इंटरनेशनल एविएशन एजेंसी के द्वारा कितने मिनट का पायलट्स को रेस्ट चाहिए, कितने घंटे वो काम कर सकते हैं, और लेकिन यात्रियों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है इस इंडिगो एयरलाइन के ना चलने से कि लोग रोने पे मजबूर हैं और हजारों लोग आज की तारीख में एयरपोर्ट्स पे स्ट्रैंडेड हैं और परेशान हैं और निराश हैं, क्योंकि इंडिगो ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया है। और जब इनकार किया है तो यात्री लाखों की संख्या में दोस्तों परेशान हो रहे हैं। सरकार को दोस्तों कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, स्ट्रिक्टली एयरलाइंस से डील करना चाहिए, अन्यथा कोई भी एयरलाइन इस किस्म से इट कैनॉट टेक पैसेंजर्स फॉर अ राइड, यानी यात्रियों के साथ इस किस्म का व्यवहार कोई भी एयरलाइन नहीं कर सकती है बिना बताए फ्लाइट कैंसिल। और लोग बेचारे जो अपने मकसद और काम को लेकर चले होते थे वो डिफीट होता है। आने वाले समय में गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए कि जो एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं वो अपनी मन मर्जी ना करें, और इससे पूरे देश में लाखों लोग जो है वो उनका जो यात्रा है वो बाधित होती है। प्रिय साथियों, आजकल विधानसभा धर्मशाला में लगी थी, आज सत्र खत्म हुआ, विंटर सेशन, और इस बार सेशन में नोक झोंक काफी हुई और काम की बातें बहुत कम और फैसले भी कोई ज्यादा कारगर नहीं लिए गए। और जो तीखी नोक झोंक थी वो मंत्री जगत नेगी जी और पूर्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के बीच बहुत तल्ख टीका टिप्पणी हुई, और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर दीज थिंग्स इन द वाइडर फर्मामेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अश्विनी मेहता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी भी पधार चुके हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार बहुत बहुत। मोहन बुशैरी जी को भी नमस्कार। साथियों, बड़ा रिग्रेस होके आदमी को निकलना पड़ता है, तब जाके वो समाज में अपना स्थान बना पाता है। साथियों, आज हमने इन विषयों पे आपसे बात की, भिन्न भिन्न विषयों पे। एविएशन की हड़ताल बहुत खतरनाक है, बाकी तो एविएशन के अलावा जो अन्य स्ट्राइक्स हैं उससे भी परेशानियों को, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और लोग मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं, क्योंकि जाना तो है, घर से निकल गए हैं, मंजिल आगे है, कईयों के इंटरव्यू है, कईयों को ज्वाइन करना है, कईयों का बीमार है, लेकिन एक कंपनी इस किस्म की बातें कुछ भी नहीं देखती है और आम आदमी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अश्विनी मेहता जी गुड इवनिंग, राज नेगी जी को नमस्कार, नरेश नंबरदार जी जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की तरफ, और आप सब लोग कार्यक्रम में जुड़े, आपका हार्दिक धन्यवाद।
कल साथियों फिर से इसी कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार चाहेंगे। और गीत कुमार जी भी, नरेश जी नंबरदार रहे, और जय भवानी। गीत कुमार जी जय श्री राम, यानी शिव और शक्ति का उच्चारण भारतीय जनमानस किसी न किसी रूप में करता आया है। प्रिय साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल हम फिर और आपसे किन्हीं नए विषयों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नारायण सिंह जी हमारे शिमला जिला के वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, और सांध्यकालीन नमस्कार आपको। जय श्री राम भी नारायण जी, आप फले फूले आगे बढ़े और ईश्वर आपकी उसमें मदद करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ ये समाप्त। कल और मुलाकात करेंगे किन्हीं नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।